होते हैं या डेटा की फॉर्म में नंबर्स कलेक्ट किए गए। अब बात आती है डेटा की फॉर्म में, तो डेटा है क्या? डेटा वही है, एक पर्टिकुलर हेड है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नंबर की फॉर्म में, दैट इज डेटा। और डेटा को प्रेजेंट कैसे किया जाता है? सारा खेल इसी का ही है, सारा खेल इसी का ही है। स्टैट्स में सिर्फ और सिर्फ सारा खेल डेटा का होता है। तो डेटा की बात करें तो डेटा जो प्रेजेंट होते हैं वो तीन फॉर्म में होते हैं। देखिए चलिए आगे चलते हैं। डेटा जो प्रेजेंट किए जाते हैं वो तीन फॉर्म में किए जाते हैं। फर्स्ट इज टेक्सचुअल, और सेकंड इज टेबुलर, और थर्ड इज ग्राफिकल या डायग्रामेटिक फॉर्म। टेक्सचुअल फॉर्म का मतलब क्या होता है? टेक्सचुअल फॉर्म का मतलब होता है जहां पे ज्यादा इसका यूज नहीं होता है स्टैट्स में। टेक्सचुअल का मतलब है टेक्स्ट में लिखे होंगे कि इसका इतना खर्चा था, इसका इतना पैसा था, इसको इतना देना था, इतना, मतलब हमें बताया गया होगा। कुछ लोग थे उनकी पॉकेट मनी ये दी हुई है, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ कहा गया होगा, बट इसका ज्यादा यूज नहीं होता। आते हैं सीधा टेबुलर फॉर्म का, यही मेन है। टैबुलर फॉर्म का मतलब होता है जिससे हम एक टेबल की फॉर्म में डेटा को दे देते हैं। जब डेटा इधर उधर होती है तो उस टेबल की फॉर्म में उठा के रख देते हैं। तो ये कहाँ पे होता है? मोस्ट यूज कंप्यूटिंग स्टैटिकल टूल्स। अगर स्टैटिकल टूल्स यूज कर रहे हो तो यहाँ पे अप्लाई करोगे। चलिए आगे देखते हैं। टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म क्या होती है? टैबुलर फॉर्म ज्यादातर कई टेबल की फॉर्म में होती है, लेकिन मेन जो टैबुलर फॉर्म देखी जाती है वो होती है सीरीज टेबल। सीरीज का मतलब क्या होता है? चलिए आगे चलते हैं। सीरीज का मतलब होता है कि अगर मैं बात करूं, बहुत सारे नंबर दिए गए हैं और वो नंबर जो है एक लाइन में दिए गए हैं, दैट इज सीरीज। सीरीज का मतलब कुछ नहीं होता। सीरीज का मतलब इतना ही होता है, एक लाइन में आप खड़े हो, दैट इज सीरीज। इधर उधर खड़े हो तो वो सीरीज नहीं है। तो सीरीज की बात करें तो सीरीज दो तरीके की होती है बेटा। सीरीज यहाँ पे दो तरीके की होती है। सीरीज कौन कौन सी दो सीरीज होती है? पहली सीरीज जो होती है दैट इज इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल जिसे अनग्रुप्ड सीरीज भी कहते हैं, जिसका कोई ग्रुप नहीं होता, अकेली होती है बेचारी। अकेली सीरीज को हम इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। और जो बेचारे जो ग्रुप में होती है, जो ग्रुप में घूम रहे हैं भैया, ऐसे लोगों को डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज कहते हैं। आगे कंटिन्यू करेंगे, समझेंगे डिस्क्रीट और कंटिन्यूस क्या होता है। पहले इंडिविजुअल की ओर फोकस करते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है भैया? सिंगल सीरीज लाइक ओनली एक्स सीरीज। अगर मैं आपके पास इंफॉर्मेशन एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है कि एक्स इतनी इतनी वैल्यू है, तो वो समझ जाना एक्स मान के चलते हैं, एक वेरिएबल मान के चलते हैं, उसी को इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं, सिंगल सीरीज। जैसे कि लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं। मार्क्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, और मार्क्स जो है बच्चों के 10 20 30 40 35 10 और फिर अगेन 30 और फिर 40। तो ये बार बार कई बच्चों के नंबर आ रहे हैं, किसी के कम है, किसी के ज्यादा है। तो ये नंबर जो दिए गए हैं एक लाइन में दिए गए हैं, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज। एक लाइन में दिए हैं लेकिन कंप्लीट सीरीज नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे नहीं बताया गया 10 नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं। वैसे तो हमें दिख रहा है 2 हैं, 30 लाने वाले भी 2 हैं, 40 लाने वाले भी 2 हैं, 20 लाने वाला 1 है, 35 लाने वाला 1 है। तो बात ये नहीं होती है, कि बात ये होती है कि इसको प्रॉपर फॉर्म में नहीं लिखा गया, तो ये इम्प्रॉपर फॉर्म होता है इंडिविजुअल सीरीज। आगे हम लोग समझते हैं डिस्क्रीट सीरीज के बारे में। तो डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है? यहाँ पे दो सीरीज दी गई होती है। एक वेरिएबल होती है जिसे आइटम सीरीज भी कहते हैं। वेरिएबल आइटम्स, आइटम्स ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यहां पे लिख सकते हो आप आइटम्स, 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 ओहो आइटम्स, आप लोग लिख लीजिएगा आइटम सीरीज। तो आइटम सीरीज होती है, यानी आइटम के बारे में कोई भी आइटम हो गया, मार्क्स एक आइटम है, वेजेस एक आइटम है, ये सब आइटम्स की बात करता है। तो आइटम्स वेरिएबल्स की बात करेगा तो एक सीरीज वेरिएबल होगी, दूसरी सीरीज होगी उसी वेरिएबल के बारे में बताया गया होगा, कितने नंबर्स में है, कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी सीरीज। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारा हम ये देखते हैं कि हमें क्या दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मार्क्स दिए हुए 10 20 30 40 50 60 70, और मार्क्स के बारे में स्टूडेंट्स भी बताए गए। वाओ क्या बात है, ये तो कंप्लीट सीरीज है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बताया गया, मार्क्स 10 है और उसके बच्चे भी 5 है, यानी 10 मार्क्स लेने वाले टोटल 5 स्टूडेंट है, 20 मार्क्स लेने वाले 10 है, 30 लेने वाले 12 है, 40 लेने वाले 20 है, 50 लेने वाले 15 है, 60 लेने वाले 8 है, 70 लेने वाले 6 है। तो मेरा कहने का मतलब ये सबसे ज्यादा मार्क्स जो आ रहे हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसे आगे आप सीखोगे मोड वैल्यू, इसी को मोड वैल्यू कहते हैं। सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर जो सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं, सो ये सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं 20 स्टूडेंट्स है जो 40 मार्क्स लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 40 मार्क्स गेन किए हैं।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग कंटिन्यूस सीरीज पे कंटिन्यू करते हैं भाई, कंटिन्यूस सीरीज पे कंटिन्यू करेंगे। तो यहां पे भी दो सीरीज होती है। पहली सीरीज यहां पे डायरेक्टली स्पेसिफाई नहीं होगी, किसी चीज के बारे में स्पेसिफाई नहीं करेगा, वो रेंज दे देगा कि भैया 0 से लेके 10 नंबर तक लाने वाले बच्चे इतने, यानी 0 से 10 के बीच में 1 2 3 4 5 7 8 9 10 सब आ जाएंगे भैया। तो ये रेंज वाली सीरीज होती है, रेंज वाली सीरीज, जहां पे एक सीरीज रेंज की होती है जिसे हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं। और सेकंड जो सीरीज होती है, सेकंड तो आपको पता है जो क्लास इंटरवल दिया हो उसके बारे में बताएगा कितने नंबर स्टूडेंट्स हैं, यानी सेकंड सीरीज सेम फ्रीक्वेंसी होती है जैसे आपकी डिस्क्रीट में होती थी। चलिए अब इसके बाद हम और आगे चलते हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में दिया हुआ मार्क्स दिए हुए हैं 0 से लेकर 10 तक, 10 से 20 ये रेंज दी हुई है। देखिए पहली सीरीज जो है वो रेंज स्पेसिफाई कर रही है, जैसे ये रेंज, ये रेंज मैंने बताया ना, रेंज वाली सीरीज होती है कंटिन्यूस सीरीज। उसके बारे में बताया गया इतने बच्चों ने लिया, इतने से इतने मार्क्स इतने बच्चे, इतने से इतने मार्क्स इतने बच्चे, इतने से इतने मार्क्स इतने बच्चे, इतने से इतने से। एक बात याद रखिएगा, ये सीरीज जो होती है वे एक्सक्लूसिव सीरीज होती है। इस सीरीज को हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। और याद रखना कंटिन्यूस सीरीज में सबसे जो मेन सीरीज होती है वो एक्सक्लूसिव ही होती है। अगर आपसे क्वेश्चन में बाकी की सीरीज दी गई है तो याद रखना आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस सीरीज को कन्वर्ट करोगे किस सीरीज में, एक्सक्लूसिव में। याद रखना एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव सीरीज वो होती है जहां पे लास्ट नंबर को इंक्लूड नहीं करते। लास्ट नंबर का मतलब ये 0 से लेकर 10 का मतलब ये है आप 10 से कम कम वैल्यू लोगे, 10 से 10 के बराबर नहीं लोगे, 10 के इक्वल टू नहीं लोगे, इक्वल टू 10 आप नहीं लोगे। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव कहते हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब है इंक्लूड ना करना, तो 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे लेकिन 0 को इंक्लूड करेंगे, लोअर वैल्यू इंक्लूड करते हैं, बाकी जो अपर वैल्यू होती है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हर वैल्यू में, हर में, यहाँ पे भी 20 को इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पे 30 को इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पे 40 को नहीं करेंगे, यहाँ 50 को नहीं करेंगे। इसी सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल। 5 तरह की सीरीज होती है कंटिन्यूस सीरीज में ओनली। याद रखना ये 5 सीरीज होती है, लेकिन इन 5 सीरीज में एक खास बात होती है। वो क्या होती है, इसकी जो पहली वाली सीरीज होगी ना वो हमेशा डिफरेंट होगी। पहले वाली सीरीज जो होती है, फर्स्ट सीरीज जो होती है वो डिफरेंट होती है। सभी में, पांचों टाइप्स की सीरीज में देखो कंटिन्यूस सीरीज जो होती है ना वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है। कंटिन्यूस सीरीज के भी टाइप्स होते हैं, सबसे बड़ी बात होती है। और कंटिन्यूस सीरीज के टाइप्स अगर आपको पता है ना, क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे पता है कई बच्चों को पता भी होगा, नहीं पता है कोई बात नहीं, सीख लो, और पता है तो रिवाइज कर लो यार, कुछ अच्छा सीखने को मिल जाएगा। मुझे लगता है कि आपको कुछ तो नया सीखने को मिलेगा। तो देखिए, आप ध्यान से देखिए वीडियो को, बड़े अटेंटिव होके वीडियो को देखते रहिए। तो कहने का मतलब भाई यहाँ पे पहली सीरीज जो होती है वो चेंज होती है जितने भी हैं। क्या आपको ये पता था? क्या आपको ये कभी बताया गया था? नहीं बताया गया, लेकिन इस नोट्स के अंदर अच्छे से बताया गया। देखो सब कुछ बताया गया कि इन सीरीज में क्या डिफरेंस होता है। इन पांचों सीरीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ पहली सीरीज ही चेंज होती है, बाकी दूसरी तो फ्रीक्वेंसी होती है भाई। दूसरी सीरीज जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, बस इसको छोड़ के। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलिए ठीक है, आगे चलते। पहले आते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। सर 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लोअर वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, लोअर क्लास इंटरवल की वैल्यू को इंक्लूड करेंगे। 15 मार्क्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, 20 मार्क्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये हमारी जो हो जाती है, ये हो जाती है हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज। इसको इंक्लूड नहीं करते। एक्सक्लूसिव का मतलब है एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का मतलब होता है नॉट इंक्लूड। किस वाली वैल्यू को? अपर वैल्यू को। अपर वैल्यू को जहां पे इंक्लूड नहीं किया जाता, अपर वैल्यू को। ठीक है, अपर वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग आते हैं सीधा, हम बात करेंगे भाई, सीधी सी बात करेंगे इंक्लूसिव पे। तो इंक्लूसिव सीरीज क्या है, कहते हैं इंक्लूसिव कहती है कि भाई इसमें इंक्लूड करेंगे, इसमें 10 भी इंक्लूड करेंगे और 14 भी करेंगे, यानी लोअर और अपर दोनों ही वैल्यू को इंक्लूड, इसको भी इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, इसको इंक्लूड नहीं किया, इसको इंक्लूड नहीं किया, इसको इंक्लूड नहीं किया, इससे नीचे वाली वैल्यू को इंक्लूड किया। लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें भी इंक्लूड करते हैं, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं, इसको भी। इसलिए तो इसका नाम है इंक्लूसिव, इंक्लूड करना। लेकिन बात ये आती है, सर आपने बताया कि हर सीरीज को एक्सक्लूसिव में ही कन्वर्ट करना है तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। हाँ,
तो इसको करने का एक तरीका होता है। अगर ये इंक्लूसिव है तो एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, शायद आपको बड़े ध्यान से दिख रहा होगा कि सर हमें ना एक चीज़ दिख रही है। वो क्या दिख रही है? वो ये दिख रही है कि यहाँ पे वैल्यू जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ से ये शुरू नहीं हो रही है। हालांकि कंटिन्यूस सीरीज की एक पहचान होती है, एक आइडेंटिफिकेशन होती है, जहाँ पे वो एंड होगा वहीं से शुरू होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो है नहीं। देखो, आप यहाँ देख लो, यहाँ भी देख लो। तो एक तरीका है इसको सही करने का तरीका क्या है कि आप क्या करो, लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस कर दो। लोअर का मतलब क्या है? ये वाली वैल्यू। इसमें से आप 0.5 माइनस करोगे तो ये 9.5 आ जाएगा। और जो अपर वैल्यू है उसके अंदर 0.5 क्या कर दो? ऐड कर दो। बस ऐड कर दिया मैंने। अब यही सिस्टम सब में करो, सब में करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये आपकी लास्ट की सीरीज आ जाएगी। ये आसान सा तरीका ये है। अगर आपका ये 14.5 हो गया तो यहीं से स्टार्ट कर दो, कुछ नहीं करना। और 19 में पॉइंट जहाँ पे ये खत्म हुआ वहीं से शुरू करो, और फिर उसके बाद 19 पॉइंट के पास 0.5 लगा दो, फिर इससे स्टार्ट करो, फिर इसके बाद पीछे 0.5 लगा दो। चलिए, ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग आगे चलते हैं ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज का मतलब है ओपनली चलना भाई। ओपन बात करें, ओपन नाम का होता है। ओपन एंड सीरीज का मतलब होता है भाई साहब मैंने दो चीजें ओपन कर दी है, बाकी की दो खुद ओपन कर ले। ये दो ओपन है, पता चला 10 से 20, 20 से 30, तो अगली सीरीज क्या होगी? 30 से 40। ले भाई, इसने नहीं दिया तो मैं कर लूंगा अपने आप। सर इससे पहले वाली क्या होगी? 10 से 20 है, तो 10 से कम क्या होगा? 10 का गैप है तो 0 से 10। तो यहाँ आ गया, यहाँ पे आएगा 0 से 10, यहाँ पे आएगा 0 से 10, और यहाँ आएगा 30 से 40। अरे यार इतना आसान था। हाँ यार, इतना आसान ही होता है ओपन एंड सीरीज। तो ओपन एंड सीरीज तो सब कुछ कहता है, ओपन करके दे रखा, दो चीज खुद से कर ले। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, फिर देखते हैं आगे की ओर और देखते हैं क्या कर सकते हैं आगे। हमारा आता है एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज हो गया। देखो 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, कि नहीं हो गया? 0 से 10 और ये 30 से 40 कर दिया ना। बहुत सिंपल था यार। अब आते हैं सीधा मिड वैल्यू सीरीज पे। अब मिड वैल्यू सीरीज जो होती है बेटा, ये मैं आपको बता दूं तो बेटा ऐसा है, मिड वैल्यू सीरीज थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि इसके अंदर जो मार्क्स दिए गए होते हैं ये एक्चुअली मिड वैल्यू होती है। यहाँ पे मार्क्स नहीं लिखेगा, ज्यादातर क्वेश्चन में मिड वैल्यू ही लिखता है। तो बात ये आती है कि अगर ये मिड वैल्यू दी गई है तो मिड वैल्यू में हम लोग क्या करने वाले हैं? मिड वैल्यू तो वो वैल्यू होती है जो बीच की वैल्यू होती है। अब बीच की वैल्यू का मतलब ये, मिड के मतलब ये होता है किसी ए दो वैल्यू को डिवाइड करके निकाली गई होगी। यस, बिल्कुल वही होता है। ये अपर लिमिट, ये जो मिड वैल्यू होती है, मिड वैल्यू इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। यहाँ पे मिड की वैल्यू दी गई होती है, तो इस मिड की वैल्यू को चेंज करने का एक तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है? लोअर लिमिट निकालनी है। सबसे पहले वाली लोअर लिमिट निकाल लो, पहली वाली लोअर लिमिट निकाल दो। मैं आपको छोटी दे रहा हूँ। फर्स्ट लोअर लिमिट निकल जाए और सेकंड अपर लिमिट निकल जाए। फर्स्ट लोअर और फर्स्ट की अपर लिमिट कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं करना, आपके पास जो मिड वैल्यू दी गई होती है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है। मिड वैल्यू जो दी गई होती है उसमें से यहाँ पे लिख लो, ऐसी अपर वाले में भी लिख लो, लोअर वाले और अपर वाले दोनों में ही मिड वैल्यू लिखनी होती है। जो कि आपके पास कितनी दी हुई है जरा ध्यान से देखिए, ऊपर दी गई है 5। ये रही आपकी मिड वैल्यू। पहले वाली मिड वैल्यू जो है वो आपको लेनी है यहाँ पे। अगर लोअर लिमिट निकालनी है तो -1/2 इंटू गैप कर दो, और अपर लिमिट निकालनी है तो उल्टा कर दो, प्लस कर दो। सेम 1/2 इंटू में गैप। गैप कितना है सर? गैप कैसे पता चलेगा कि इसके बीच गैप कितना है? आराम से देखो, 5 से लेकर 15 के बीच में गैप कितना दिख रहा है सर? 5 से लेकर 15 के बीच में 10 का है, 15 से लेकर 25 में 10 का है, 25 से लेकर 35 में 10 का है, तो 10 गैप आ गया, 10 का गैप आ गया। तो गैप है जो 10 का वो ले लिया हमने। 5 - 1/2 इंटू में 10, और ये हमारे पास क्या आ गया? 0। सेकेंड वाला क्या गया? 10। तो बस बन गया। पहला क्लास इंटरवल बनने की देरी है। फर्स्ट क्लास इंटरवल 0 से 10 है, तो ऑब्वियस सी बात है अगले जो होंगे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। आप डायरेक्ट निकाल सकते, लिख सकते हो, या निकालना अगर क्या मन हो तो निकाल लेना, आंसर यही आएगा। एम का मतलब होता है मिड वैल्यू, और गैप का मतलब होता है क्लास इंटरवल के बीच का गैप। ठीक है, जो ये कन्वर्ट किया गया। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग समझते हैं। फिर इसके बाद हम लोग समझते हैं एक्सक्लूसिव, इनक्लूसिव, ओपन एंड सीरीज। ये तो हो गया था, ठीक है। तो हम लोग आगे चल रहे थे, मिड वैल्यू सीरीज हो गया था।
अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज आता है। देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज वो सीरीज होती है जहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया गया होता है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करते हैं वन बाय वन, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऐड होती है या तो ऊपर से या तो नीचे से, ध्यान रखना। जहाँ पे जिस सीरीज के अंदर, याद रखना इस सीरीज के अंदर पहली बात तो ये कि दोनों सीरीज चेंज होगी, फर्स्ट भी और सेकंड भी। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट वाली सीरीज से मेन लेना देना है। जो फर्स्ट सीरीज होती है वो लेस देन लिखी होगी, लेस देन की फॉर्म में हो सकती है। दो तरह की सीरीज होती है, देखिए एक तो सीरीज होती है लेस देन वाली, एक सीरीज आपकी होगी देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीरीज। इसका मतलब ये है कि आपके पास दो तरह की सीरीज दी गई होगी। एक लिखा हुआ आएगा लेस देन होता है, लेस देन के दूसरे कई वर्ड होते हैं, बिलो हो गया, लेस देन हो गया, लीस्ट हो गया, ये सब वर्ड जो किए जाते हैं लेस के लिए यूज की जाती है, कम के लिए। तो कम वाली सीरीज होगी और एक ज्यादा वाली सीरीज होगी। तो कम वाली सीरीज में क्या होता है, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो चीजें होती है, एक तो कम लिखा हुआ जीरो से लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, ऐसे जैसे ये दिया हुआ, देखो ये रहा ना, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, ये दिया हुआ ना, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, ऐसे दिया गया हुआ। और इसके सामने एक सी एफ लिखा हुआ, ये सी एफ दिया गया हुआ। अब जानते हैं सी एफ दिया गया हुआ तो क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब क्वेश्चन में सी एफ दिया गया हुआ तो सी एफ इस तरीके से दिया गया हुआ कि हमने फ्रीक्वेंसी को ऐड किया हुआ, फ्रीक्वेंसी ऐड होती है, बस याद रखना फ्रीक्वेंसी। क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज नोट करना, कभी देखना आपको एक चीज दिखाई देगी, वो क्या चीज दिखाई देगी आपको, ये चीज दिख रही है कि जो यहाँ पे सी एफ की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। जैसे आपको ये सी एफ दिखाई देगा इंक्रीज हो रहा होगा, 15, 35, 47, 55, ये इंक्रीज हो रहा है। तो सी एफ की पहचान होती है कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो होता क्या है कि हम यहाँ पे लेस देन सीरीज जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है, इसमें क्या करते हैं, हम एडिंग तो करते हैं फ्रीक्वेंसी को, लेकिन स्टार्टिंग से करते हैं, ऊपर से करते हैं, ऊपर से वन बाय वन ऐड करते जाते हैं। ठीक है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, देखो स्टार्ट किया और एंड तक खत्म किया। लेकिन लेकिन अगर मोर देन हो तब क्या करेंगे, मोर देन हो तब उसमें क्या होता है, उसमें भाई साहब उसमें थोड़ा ध्यान रखना। उसमें जो होता है ना, इन दिस सीरीज वी कैलकुलेट मोर देन सी एफ बाय एडिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम एंड टू स्टार्ट। नीचे से ऐड करते हैं, नीचे से ऐड करते हुए आखिर ऊपर तक चल जाता है। तो इसकी पहचान ये होती है नीचे से, वो होता है ऊपर से, क्योंकि माइनस प्लस तो हमेशा दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो वो अगर ऊपर से ऐड हो रहा है तो ये नीचे से ऐड होगा। चलिए एक क्वेश्चन समझते हैं। जैसे कि आपके पास ये एक एक्सक्लूसिव सीरीज दी गई है, इसको आपको कन्वर्ट करना है सी एफ में, उल्टा करना है, सी एफ में करना है, सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो उसमें कन्वर्ट करने का कैसा आसान सा तरीका, लेस देन 10, 20 दे दिया, इसको हमने लिख लिया 0 से 10। पहली सीरीज क्या आएगी, 10 से कम है, 20 से कम है। पहली सीरीज में क्या है, 0 से 10, यानी 10 से कम, 10 से 20, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम और 50 से कम। तो हमने लिख दिया। अब हमारे पास 5 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 5 में, ध्यान से देखना, 5 में हम लोग 10 को ऐड कर देंगे। पहली वैल्यू तो सेम रहेगी, पहली वैल्यू हमारी सेम रहती है, 5 रहेगी, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या होगी, 5 में 10 को ऐड कर देंगे, 15। फिर जो 15 आएगा, 15 में क्या करेंगे, जो वैल्यू दूसरी तीसरी वाली वैल्यू ये वाली, इसको ऐड कर देंगे 35। फिर इस वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे 35 में, 12 को ऐड कर देंगे 47, और 47 में 8 को ऐड कर देंगे 55 आ जाएगा। मोर देन वाली सीरीज में भैया देख लो आप लोग, मोर देन वाली सीरीज में नीचे से स्टार्ट करेंगे, नीचे से, यानी मोर देन क्या करेंगे, 0। जैसे कि इसने तो उल्टा कर रखा है, इसने वापस वैसे दे दिया है, ऊपर ही सबसे बड़ी वैल्यू दी थी, वैसे 0 से स्टार्ट होता है, ऊपर से सीरीज स्टार्ट होगी, लेकिन इन्होंने क्या किया, मोर देन 40। देखिए ना, सबसे पहले जो सबसे बड़ी वैल्यू है नीचे नीचे, ये नीचे आता है, ये सबसे लास्ट में आता है। तो लास्ट में देखिए, लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। 8 में 12 ऐड किया, 12 में 20 ऐड किया पीछे से, 20 में फिर 10 ऐड कर दिया, ठीक है। ये थोड़ी सी गलती हो गई है, 20 में 10 ऐड कर दिया, 40 में ये 10 ऐड कर दिया, फिर 50 में 5 ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा सही तो है, 20 में 20 ऐड करेंगे, 20 नंबर है, फिर 40 में 10 ऐड करेंगे, फिर 50 में 5 ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से ये सीरीज हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दोनों का टोटल सेम है। इसको कन्वर्ट कर देंगे एक्सक्लूसिव सीरीज में, बहुत सिंपल है।
तो ये कन्वर्ट हो गया। आप करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ऊपर से खाइए सबको। अब आगे हम लोग समझते हैं इस चीज़ को।